हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं टॉप 20 कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन, जिसका आज डे 7 है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ओरिएंटल बैंक और जो भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आता है उन सब के लिए रिलेवेंट है। तो मेक श्योर अगर आप कोई ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपका कंप्यूटर आता है तो आप इन वीडियोस को पूरा देख सकते हैं। ये हमारा डे 7 है और डे 6 तक की प्लेलिस्ट बन के चैनल पे आ चुकी है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा, जिससे आपके जो मार्क्स हैं कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो हमें बताना है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर सिस्टम होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सबको काम में लाता है, या फिर उनके जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको प्रॉपरली यूज़ में लेके आता है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो है MS वर्ड, ऑप्शन 2 है विंडोज़ 10, ऑप्शन 3 है टैली, ऑप्शन 4 है फोटोशॉप और ऑप्शन 5 है जीमेल। तो आप लोगों को पता ही होगा, MS वर्ड जो है हमारा वो डॉक्यूमेंटेशन के काम में आता है। टैली हम जो भी डेटा सॉफ्टवेयर है उसके लिए यूज़ में लेते हैं। फोटोशॉप हम हमारे फ़ोटोज़ के लिए यूज़ में लेते हैं और जीमेल हम हमारा मेल एक्सेस करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शन टू कैलकुलेट एवरेज। तो आप लोगों को पता ही होगा, MS एक्सेल में हम काफ़ी सारे फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एवरेज जो है वो हमें अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ऐड फंक्शन आप लोगों को पता होगा, ऐड फंक्शन यूज़ होता है जो भी ब्लॉक्स होते हैं या जो भी रो और कॉलम होते हैं उनको ऐड करने के लिए। टोटल में आप एक बारी में सबका जो है टोटल निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे यूज़ होता है। तो हमारा एवरेज जो हम निकालेंगे वो आएगा एवरेज वाले फंक्शन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिसीविंग ईमेल। तो बेसिकली ईमेल रिसीव करने के लिए हमें कौन से प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पे 3 मेन टाइप के जो प्रोटोकॉल हैं वो ईमेल रिसीव करने के लिए यूज़ में आते हैं, जो है SMTP, POP3 और होता है IMAP। तो बेसिकली ये 3 ही प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हमारे ईमेल से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे HTTP दिया गया है और SNMP दिया गया है। HTTP तो आप लोगों को पता ही होगा, जो वेब है उसके लिए यूज़ में आता है। SNMP जो होता है हमारा वो होता है सिंपल नेटवर्क मैनेज प्रोटोकॉल। जब भी कोई भी टूल जैसे राउटर, स्विच, सर्वर वगैरह होते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ में आता है वो होता है SNMP। और FTP क्या होता है, FTP हमारा जो होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली क्लाइंट साइड पे हम जो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए यूज़ पे आता है। TCP/IP आपने मॉडल सुना होगा, तो उस TCP/IP मॉडल पे ये बेस्ड होता है FTP। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिसीविंग ईमेल के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो होता है ये मेल सेंड करने के लिए यूज़ में होता है। और वहीं POP3 और एक IMAP होता है, वो यहाँ पे नहीं लिख रहा है। तो POP3 और IMAP जो होते हैं वो रिसीव करने के लिए होते हैं। तो POP3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी कोई अटैचमेंट होती है उसको अगर हम रिसीव करते हैं तो वहाँ पे आता है MIME, यानी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप इन विंडोज़ इज़ यूज टू। तो दोस्तों ये जो शॉर्टकट की है ये आप लोगों को याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी आपका कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए या लैपटॉप में कुछ भी हो जाए, मतलब ये रामबाण इलाज है। आप ये मान लो, आपका लैपटॉप हैंग हो गया है, कोई काम नहीं कर रहा है, या कहीं पे भी कुछ भी हो गया है, कोई फंक्शन आपसे छिड़ गया है जो आप बैक नहीं आ पा रहे हैं, तो ये जो शॉर्टकट की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीधा का सीधा जो आपकी टास्क बार है वो ओपन करके दे देती है। और अगर आपका कंप्यूटर हैंग भी और आपने इसको प्रेस कर दिया तो बहुत जल्दी आपका जो है टास्क बार वो ओपन हो जाएगा। और फिर जिस भी फंक्शन की वजह से या जिस भी चीज़ की वजह से आपका कंप्यूटर जो है हैंग हुआ है उसको आप वहाँ से हटा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन टास्क मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी फिशिंग रेफर्स टू।
तो फिशिंग क्या होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेंडिंग मल्टीपल स्पैम ईमेल्स, स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय फेक वेबसाइट और ईमेल। थर्ड है अनऑथराइज स्कैनिंग ऑफ फाइल, क्रिएटिंग डुप्लीकेट फाइल्स। और फिफ्थ है सेंडिंग लार्ज अटैचमेंट। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, हैकिंग जो होती है उसी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम फिशिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन की लेते हैं, मतलब हम नहीं लेते, जो हैकर होता है वो लेता है, और वो किसी भी फेक वेबसाइट या ईमेल के थ्रू वो ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। मतलब हमें बताना है बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा डेसिमल नंबर 25 का। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, जब भी कोई भी डेसिमल नंबर आपको दे रखा हो और उसका बाइनरी बताना हो, तो यहाँ पे एक जो चीज़ होती है वो आप फॉलो करते हैं, वो होता है 1 2 4 8 16 वाला जो रूल होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मेरे पास बट मार्कर नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अगर मैं लिख पाऊँ तो। बेसिकली 1 2 4 8 और 16। तो जब भी कोई भी बाइनरी इक्विवेलेंट आपको बनाना हो किसी भी डेसिमल नंबर से, तो उसका जो है एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं 1 2 4 8 16 रूल। तो यहाँ पे हमें ऐसा करना होता है कि उसमें हमें बिट्स रखनी है 0 1 के फॉर्म में, और हमें एडिशन करके 25 लेके आना है। तो यहाँ पे जो लॉजिक यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा वो होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 4 8 और 16। तो 16 + 8 24, 24 + 1 25। तो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा ये वाला। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, अगर नंबर बड़ा है तो सीरीज़ को आगे बढ़ा दीजिएगा। 16 के बाद 32 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 128 आएगा, ऐसे सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी, और कोई भी डेसिमल नंबर का आप बाइनरी इक्विवेलेंट बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस जो है दोस्तों, उससे हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है हमारा वो भी इनपुट डिवाइस है, उससे हम डेटा देते हैं। स्कैनर जो है वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है उस पर हम देखते हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पे ये डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, तो ये आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा मॉनिटर। और माइक्रोफोन जो हो जाएगा, जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये माइक्रोफोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो वो भी हमारा एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज़ वोलेटाइल। तो मैंने अपनी पहले की वीडियोस में ये बहुत अच्छे से समझाया, मेमोरी वाली चीज़, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दोनों मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो आप लोग मेक श्योर करें पुरानी वीडियोस चेकआउट करें, ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे, और जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के लिए, और ये आपके आने वाले एग्जाम में मार्क्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाली है दोस्तों। तो जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखी है उनको उनको इसका आंसर बहुत इजीली पता होगा। वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कि हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जो नॉन वॉलेटाइल होता है वो परमानेंट स्टोरेज होता है। तो टेम्परेरी मेमोरी का यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें तो हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट होती है, मतलब नॉन वॉलेटाइल होती है। एसएसडी हमारी परमानेंट होती है, पेन ड्राइव परमानेंट होती है, और सीडी रोम भी परमानेंट होती है। तो वॉलेटाइल मेमोरी का जो एग्जांपल हो जाएगा रैम। और अगर यहाँ पे कहीं पे रजिस्टर और कैशे दिया होता तो वो भी हमारे आंसर होते, वो भी हमारे जो है वॉलेटाइल मेमोरी के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच की इज़ यूज टू रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर इन विंडोज़। ये बहुत ज़्यादा ईजी है और हम लोगों ने बहुत बार यूज़ भी किया होगा, और डेफिनेटली आप लोगों ने भी ये यूज़ किया होगा। इसमें रीनेम करने के लिए हम जो है कौन सी फंक्शन की प्रेस करते हैं, तो वो होती है हमारी F2। F5 भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा, जो कि रिफ्रेश के लिए यूज़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MICR टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन बैंक मेनली हेल्प्स इन। तो अब भाई जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा कि MICR जो होता है वो होता क्या है। बेसिकली ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये एक टेक्निक होती है जो बैंक में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। जब आप बैंक में जाएंगे तो आप लोग भी इसको यूज़ करेंगे, और ये जो है हमारा चेक होता है उसके ऊपर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ करी जाती है। बेसिकली चेक आगे जो प्रोसीड होता है वो इसी की मदद से होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेक प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जो भी आपके लैपटॉप में डला हुआ है जिससे आपके सारे फंक्शन हार्डवेयर कनेक्टेड है, जो काम कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड जो आपके फ़ोन में होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ जो अभी इस पीसी में डला हुआ है या आपके कंप्यूटर लैपटॉप में भी होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओरेकल बेसिकली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और आईओएस जो आप एप्पल में देखते हैं वो आईओएस होता है, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस होता क्या है दोस्तों, तो डीएनएस की जो फुल फॉर्म है वो होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो बेसिकली ये सिस्टम होता है जिसमें आपका जो भी डोमेन नेम है उसको एक आईपी एड्रेस अलॉट होता है, और उसी के थ्रू आप उसको सर्च कर पाते हैं या उसी के थ्रू आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो भाई फायरवॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का ज्ञान है या थोड़े बहुत भी कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर फायरवॉल होता क्या है। तो ऑप्शन ए है हमारा टू इंक्रीज द नेटवर्क स्पीड, ऑप्शन बी है हमारा टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, ऑप्शन सी है हमारा टू स्टोर बैकअप डेटा, ऑप्शन डी है टू मैनेज ईमेल सर्विसेज, ऑप्शन ई है हमारा टू कंप्रेस फाइल्स। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, फायरवॉल जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर में जो यूज़ होता है वो एक एंटीवायरस की तरह यूज़ होता है। ये काफ़ी हद तक हमारे जो है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अनऑथराइज चीज़ों को एक्सेस देने से रोकता है। जब भी हम कभी इंटरनेट यूज़ करते हैं और वहाँ पे अभी हम कोई ऐसी साइट पे चले गए जहाँ से वो हैक कर रहा हो या ट्राई करे हमारे कंप्यूटर में एक्सेस लेने का, तो ये उसको प्रिवेंट करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूँ, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और यहाँ पे हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो इसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो दोस्तों होता है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल यहाँ पे डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। और जो ये फोटोशॉप है ये आपके फ़ोटो एडिटिंग के काम में आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एम एस एक्सेल आप एक्सेल शीट्स जो बनाते हैं उसके काम में आता है, और एम एस पेंट आप लोगों को पता ही है पेंट के काम में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। तो इसका भी जो ये ऑप्शन आप सारे देख रहे हैं ये बहुत बार आता है, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपको नहीं पता ये पांचों क्या है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। मैंने मेरी पुरानी वीडियोस में इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैंने वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया था कि ये सब क्या होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ आप प्लेलिस्ट पूरी चेक करना अगर आप चाहते हो आपका कंप्यूटर में स्कोर अच्छा रहे। इसीलिए मैं आपकी काफ़ी टाइम पहले से प्लेलिस्ट बना रहा था, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए, और सिर्फ आप वो प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो, और बस आपका प्लेलिस्ट कंप्लीट करते ही स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे बताना है विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। तो हमारे पास जो ऑप्शन वन है वो है स्विच। तो स्विच क्या होता है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो स्विच एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कि हमारे जो मल्टीपल डिवाइस है उनको कनेक्ट करता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ लोकल एरिया में ही कनेक्ट करता है, और ये उससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो बेसिकली स्विच होता है एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने काम में आता है लोकल एरिया नेटवर्क में। बट जो डिवाइस इससे कनेक्टेड रहेंगे ये सिर्फ उनको ही इंफॉर्मेशन सेंड करेगा जो कि पैकेट्स के फॉर्म में होंगी, सब डिवाइसेस को सेंड नहीं करेगा। वहीं पे जस्ट सेम होता है हब, जो कि एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होता है, बट वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन सेंड करने के काम में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क्स को। जैसा कि आपको राउटर का एक लाइव एग्जांपल दिखा होगा, अगर आपने कहीं पे भी वाईफाई लगा हुआ देखा है आपके घरों में, तो वहाँ पे एक जो मेन बॉक्स होता है वो राउटर होता है। वो मल्टीपल लोगों को या मल्टीपल क्लाइंट्स को जो है ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन, बेसिकली नेट देता है जिसको आप कनेक्ट करके और अपना नेट यूज़ करते हो, तो वो राउटर होता है। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर एक डिवाइस होता है जो रिसीव करता है, रीजनरेट करता है, री ट्रांसमिट करता है। बेसिकली रिपीटर के अंदर सिग्नल जो है वो आता है, वो उसको थोड़ा इनहेंस करता है और फिर इनहेंस करके वापस ट्रांसफ़र कर देता है, और वो उसकी जो सिग्नल की इंटेग्रिटी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है और उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर देता है।
मोडियम भी आप लोगों को पता होगा, पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा और अभी भी कई जगह देखा होगा। जब भी हमारे पास वाईफाई नहीं होता और हमें इंटरनेट एक्सेस करना होता है, तो एक डिवाइस होता है, उसको हम यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस के लिए, वो मोडियम होता है। बेसिकली इसमें जो है डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए मोडियम यूज़ में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की कंट्रोल जेड इज़ यूज्ड फॉर। तो हमें बताना है कंट्रोल जेड जो हमारी शॉर्टकट की है वो किसके लिए यूज होती है। तो ये आप लोगों को वैसे पता होगा, बहुत कॉमन है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। रीडो के लिए जो हमारी शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल वाई। अंडू के लिए जो हमारी शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल जेड। कट करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल एक्स। पेस्ट करने के लिए हमारी जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल वी। और कॉपी करने के लिए जो यूज़ होती है वो होती है कंट्रोल सी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे अंडू। नेक्स्ट है हमारा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। हमें बताना है स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है हमारी दोस्तों वो होती है बिट। बिट के बाद आता है निबल, निबल के बाद आता है बाइट, बाइट के बाद आता है के बी एम बी, फिर वो चलता रहता है, वो आप लोगों को पता होगा। वर्ड यहाँ पे हमारी कोई भी यूनिट नहीं होती है दोस्तों। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हो जाएगी हमारी बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स क्या होता है दोस्तों, वो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसको जो कि पब्लिकली एक्सेस होता है, जिसका कोड भी आप देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा एक ओपन सोर्स। तो बेसिकली विंडोज़ में वो आप नहीं कर पाएंगे, आईओएस में नहीं कर पाएंगे, मैक ओएस में नहीं कर पाएंगे। तो जो ओपन सोर्स है वो है हमारा लिनक्स। लिनक्स में आप चेंजेस भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसा आपको सुटेबल लग रहा है उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एम एस वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। बोल्ड करने के लिए बेसिकली आपको बताना है बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। तो वो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा। कंट्रोल वी जो होता है वो हमारा बोल्ड करने के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल। तो बेसिकली आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा है जो भाई बल्क ईमेल के उसमें रहता है। अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स में क्या यूज़ में आता है, तो वो स्पैमिंग होती है दोस्तों। जब भी हम इकट्ठे बहुत सारे ईमेल भेज देते हैं तो उसको हम स्पैमिंग बोल देते हैं। मतलब इकट्ठे बहुत सारे भेजते हैं तब कहते हैं। और कोई भी अनवांटेड होता है वो भी हमारे स्पैमिंग में ही आता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना। और आप लोगों को पता ही होगा वो कैब सीरीज़ भी चल रही है, वो भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है और उस पर भी हम रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं। वो भी आपके आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क और आरबीज में काम आने वाली है। तो मेक श्योर आप वो वीडियोस भी देखें। और जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर देना। ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।